अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फायज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ का आजकल चर्चा हो रहा है उस टॉपिक के ऊपर। वैसे तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बात कर चुकी हूँ। अगर आप फायज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग के सब्सक्राइबर थे तो आप लोगों ने शायद वो मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने तस्करा किया था और प्रोटेस्ट का अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये बात दोहराई थी कि ये जो आज आप लोगों को परेशानी का सामना हो रहा है, जो वजूहात हैं वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। खैर, लेकिन आज फिर मेरा दोबारा से मौक़िफ़ है जो मैं आपसे बयान करना चाहूँगी। मैं अपना मौक़िफ़ रखना चाहूँगी। आगे मनफी और जो भी राय होती है वो इंसान की अपनी होती है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप लोग मुझसे एग्री हों या डिसएग्री हों। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने और ट्रेंडिंग पे आजकल चल रही है ये चीज़ अलीज़े शाह के लिबास को लेकर। अलीज़े शाह बहुत ही मशहूर एक हमारी पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो कि मुख्तलिफ़ ड्रामों में अपनी जो अदाकारी के जौहर हैं वो दिखा रही हैं। उसके अलावा भी वो फ़िल्मों में, कमर्शल्स में, काफ़ी चीज़ों में वो नज़र आ रही हैं। बात यहाँ पे ये आती है कि सिर्फ अलीज़े शाह ही क्यों, सिर्फ अलीज़े शाह के ऊपर ही क्यों पॉइंट आउट हुआ। इससे पहले अगर हम नज़र डालें तकरीबन पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी अदाकारा हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि यार वो ऐसा लिबास है, ऐसा जो ड्रेस है या ऐसा कॉस्ट्यूम इस्तेमाल नहीं करती या ऐसी ड्रेसिंग नहीं करती। अलीज़े शाह को इसलिए पॉइंट आउट किया जा रहा है क्योंकि बस उनके ऊपर कह सकते हैं कि कुछ उनके सितारे शायद गर्दिश में हैं। मैं ऐसा ही कहूँगी क्योंकि उनके सितारे गर्दिश में हैं, क्योंकि सिर्फ अलीज़े शाह को ही पॉइंट आउट किया। यहाँ पे अलीज़े शाह के अलावा भी कितनी ही मशहूर अदाकारें वहाँ उस रेड कारपेट पे, उस फंक्शन के अंदर मौजूद थी, उस इवेंट पे मौजूद थी। किसी ने उनको पॉइंट आउट नहीं किया। सिर्फ अलीज़े शाह के ऊपर ही सारे के सारे जितने भी नुमाइंदे थे, जितने भी कैमरास थे वो ऑन हुए और फ्लश आउट होगी वो, और मतलब कि कैमरा ने उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर लिया, बस वो हाईलाइट हो गई है। देखा जाए तो ये कहानी बहुत पुरानी है। आप अगर इन इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र के ही ड्रेसिंग को सबसे पहले उनके ऊपर रिसर्च करें, जो इवेंट्स करवा रहे होते हैं, जो बहुत ही नामी गिरामी एक मतलब कि इंडस्ट्री का नाम है, जो इवेंट्स करवाती हैं, कैट वॉक आई थिंक उनकी एजेंसी का नाम है, आप फरिया नाम से वो मशहूर हैं। आप अगर उन्हीं के ड्रेसिंग को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इवेंट ऑर्गेनाइज़र ही ऐसी हैं तो उनकी डिमांड कैसी होंगी। किसी भी अदाकारा को जब वो बुलाएंगी या किसी भी इवेंट को वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, जब वो किसी को यहाँ पे बुलाया जाता है, यहाँ अदाकार जो भी होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और उसके बाद उनके लिए रिहर्सल होती हैं, उनके लिए डांस प्रोग्राम जो है अरेंज होते हैं कि भाई आपने फ़लाँ गाने पे जो है रिहर्सल करनी है और डांस करना है। सब के लिए यहाँ पे किरदारों को ये काम दिया जाता है, लेकिन उन सबको पे किया जाता है। ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नहीं आते हैं। ये इवेंट जो होता है इसमें भी जो होता है ये पेमेंट जो है वो चार्ज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, एक तो ये पेमेंट का शो है, और सेकंड ये किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, वो अपने ही हिसाब से इनसे ड्रेसिंग करवाएंगे। लाजमी सी बात है, बड़े से बड़े डिज़ाइनर्स ये अपने लिए चूज़ करते हैं इस इवेंट के दिन के लिए कि यार यहाँ हम सबसे अच्छे दिखें। अब अच्छे दिखने के लिए ये इस हद तक गिर जाते हैं कि यार मैं फ़लाँ से ज़्यादा अच्छा दिखूँ। और इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात कि फ़िल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा हो या कोई भी जितनी भी ये इंडस्ट्री है यानी कि मीडिया है, इसमें जितना ज़्यादा आप अपने लिबास को कम से कम दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा तरक्की आपकी जो है और कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में आम जो लोग हैं, जो हम आम ऑडियंस होती हैं, इस चीज़ को अपने माइंड में डाल लें कि जो भी इंडस्ट्री है इसके अंदर सबसे ज़्यादा कमी जो अदाकारा बहुत फेमस हैं, जो पब्लिक मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, तो वो आप उनकी अगर ड्रेसिंग देखें हैं, चाहे वो फिल्म में यूज़ कर रही हों, चाहे वो ड्रामे या फिर किसी कमर्शियल में आ रही हों, वहाँ तो जो भी प्रोडक्ट होता है वो लॉन्च अगर कर रही हैं तो वो जो जिनका प्रोडक्ट होता है वो उस लिहाज से ही उनको ड्रेसिंग करवाते हैं। अदरवाइज़ ये कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्रेसिंग नहीं करता है वहाँ पे टीवी के ऊपर भी कि भाई अपने जिसका दिल चाहा शलवार कमीज़ पहन के चले गए या फिर ट्राउज़र शर्ट या कुछ भी ऐसे आम रूटीन जो कैजुअल में हम पहनते हैं वो सब ड्रेसिंग करके चले गए। तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की डिमांड के ऊपर जो है वो ड्रेसिंग करनी पड़ती है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया इंडस्ट्री से रहा है तो इसलिए मुझे बहुत हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा है। और ये चीज़ें इन चीज़ों को फेस करने के चक्कर में ही मैं यहाँ से इस इंडस्ट्री को मैंने ऑफ़ किया था कि भाई मैं नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं चल सकूँगी। रीज़न बिहाइंड यही था कि मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आया। और जिनको समझ में आ रहा है आप देखें वही पब्लिक बहुत ज़्यादा फेमस वही हो रही हैं जिनकी कम से कम ड्रेसिंग है। लिबास को जिन्होंने कम से कम कर दिया है, जितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि यूरोप की ड्रेसिंग कर रही हैं, बस वही फेमस है और वही उनकी पब्लिसिटी का सबसे बड़ा रीज़न है।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाइज़ अमीर कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग जो आजकल चल रही है, ट्रेडिंग पे है जो टॉपिक, वो है अलीज़ा शाह जो कि एक इवेंट में ऐसी ड्रेसिंग करके चली गई कि वो मंजर आम पे आ गई और सब लोगों की जो तंज है और ख्यालात का जो है इजहार, सब ने अपनी जितना भी गुस्सा था जो भी था वो सब उन्हीं पे निकाल दिया। बात यहाँ पे ये आती है, ये इवेंट फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा बैक जाएं, तो ये काफ़ी सालों से ये जो लक्स अवार्ड हैं और जितने भी ये होते हैं बड़े बड़े अवार्ड्स, ये तो होते हैं, हर साल होते हैं। यहाँ पे ये होता है कि इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज जो कंपनियाँ करती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज वगैरह करती हैं, वो लोग इनको हायर करते हैं, इनको इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। तो ये इस तरह से इनवाइट होकर ये जो हमारे अदाकार हैं जो बहुत फेमस होते हैं, जिनको बुलाया जाता है कि भाई आपको हम अवार्ड देंगे, आप आ जाएँ। तो यहाँ पे ये चार्ज कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पे अवार्ड लेने नहीं आते हैं, यहाँ इनको पेमेंट होती है इस चीज़ की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने की जो लालच होती है, जो बहुत ज़्यादा होता है कि भाई हम सबसे ज़्यादा अच्छे लगें, खूबसूरत दिखें, ये रात ये शाम इतनी हसीन है कि सब अदाकार, सब बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स आते हैं इस इवेंट्स के अंदर, तो उनकी नज़र में आप आ जाएं, तो किसी फिल्म में, किसी ड्रामा में, किसी बड़ी चीज़ में आपको रोल मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बड़ी से बड़ी अदाकारा क्यों ना हो, उनको और आगे जाने का शौक़ होता है कि भाई हमें ही मेन रोल में, लीडिंग में आना है। वहाँ पे वो क्या करती हैं कि इस लालच में आके वो जैसी जितनी ज़्यादा बेहुदा किस्म की हो सकती है वैसी वो ड्रेसिंग करती हैं। अच्छे से अच्छे यहाँ पे डिज़ाइनर को वो हायर करती हैं अपने लिए कि इस शाम में वो सबसे हसीन और जमील दिखें। हसीन और जमील एक अलग चीज़ है, हसीन और जमील खूबसूरती जो है वो एक अलग है। इन मीडिया इंडस्ट्री में इसका कोई भी आप कह सकते हैं कि यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है कि एक औरत हसीन और जमील और लिबास, ये सब चीज़ें साइड पर रखें। और यहाँ पे जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो औरतें हैं, जो ख़वातीन काम कर रही हैं, चाहे वो एक्टर हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, कोई भी हैं, उनकी ड्रेसिंग और उनका सब कुछ मुख्तलिफ है। वो अपने आप को औरत तो कह सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो औरत ही है, खुदा ताला ने उनको औरत ही बनाया था। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से मॉडल एक हैंगर के जैसे इस्तेमाल करवाया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल कहूँगी कि इस्तेमाल करवाया है वो कि अब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको सिर्फ एज अ हैंगर ही समझते हैं कि यार ये हमारे फ़लाँ प्रोडक्ट के लिए, फ़लाँ ड्रामे के लिए लीडिंग भी अगर आ जाती है तो ये ड्रामा हमारे ऊपर चला जाएगा और हम फेमस हो जाएंगे। लाजमी सी बात है, एक्टर के साथ साथ इनकम भी होती है। जितना ज़्यादा ट्रेडिंग में ड्रामा जाता है उतना ज़्यादा फिर वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, जितने लोग होते हैं, पूरा का पूरा जो स्टाफ होता है, वो सब भी फेमस हो जाते हैं। उसके अलावा उनको इनकम भी ज़्यादा अच्छी से होती है और लोग फिर उन्हीं से ड्रामे या फिर जो भी होते हैं अपने बनवाते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र कंपनियाँ हैं, सबसे पहले तो आप जाके इनके ही ऑफिस का थोड़ा विज़िट कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके यहाँ जो ख़वातीन होती हैं उनकी ड्रेसिंग किसी भी बड़ी अदाकारा से कम नहीं होती। बड़ी अदाकारा से मुराद जो जितना कम कपड़े पहन सकती है उसी को बड़ी अदाकारा का स्टैम्प जो है वो अवार्ड मिलता है। और कम ही आप सब एक अलीज़ा शाह नहीं, आप जस्ट उसको पॉइंट ऑफ नहीं करें। यहाँ पे मीरा है, सायमा है, रेशम है, जितनी भी पंजाबी फिल्मों में आ रही थी, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, उसके अलावा जितनी भी अब आ रही हैं ड्रामों के अंदर फेमस हुई हैं, या फिर उसके अलावा जितनी भी मॉर्निंग शोज़ में हैं, इन सब की अगर आप ड्रेसिंग के ऊपर नज़र डालें तो इनकी आपको ड्रेसिंग भी कम से कम ही आप दिखाई देगी। आपको पाकिस्तान का जो कल्चर था शलवार कमीज़ का, या फिर जिस तरह से होता था, मतलब एक दिखाया जाता था कि आप पाकिस्तान का जो सकाफ़ती लिबास है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अगर आप चले जाते हैं और वहाँ की ख़वातीन को देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तान है। आपको ऐसा ही बिल्कुल महसूस होगा कि आप किसी बाहर कंट्री में, किसी अंग्रेज़ों के अंदर, मतलब किसी और जगह पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग इनकी सेम होती है, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनकी वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ सेम उन्हीं जैसा होता है। तो इसलिए ये कहने को तो सब के सब मुसलमान ही हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा फेमस और पब्लिक में जो है फेमस होने के लिए, इनकम के लिए, बहुत ज़्यादा दौलत के लिए, ऐशो इशरत के लिए इन्होंने अपने आप को इस कदर बदहाना कर लिया है कि अब ये औरत के नाम पर दवा है। अब इन्हीं लोगों को हमारे यहाँ कॉपी किया जाता है। हर ड्रामे में हम अलीज़ा शाह को देखते हैं, किसी और बड़ी अदाकारा को देखते हैं, आयजा खान को देखते हैं, किसी और बड़ी अदाकारा को देखते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक को लेकर पॉइंट ऑफ नहीं करूँगी कि ये सिर्फ इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि अलीज़ा शाह ही सुर्खियों का जो है वो निशाना बन गई है, सुर्खियों में आ गई हैं और सब जगहों पर उन्हीं की चर्चे हो रहे हैं। इससे पहले भी इवेंट्स होते रहे हैं, वहाँ इससे भी बदतर जो है ड्रेसिंग होती रही है और इसी तरह से बेबाक लिबास पहनकर ही जो है सबसे ज़्यादा ऊपर वही जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे कम लिबास पहनता है, जितना हो सकता है अपने आप को डिस्प्ले करता है, वही फेमस है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसलिए आप लोगों ने, जो आम जो लोग हैं,
यहाँ पे एक बहुत ही कीमती बात आप सबसे कहना जा रही हूँ कि आप लोगों ने अगर अब भी पाकिस्तानी ड्रामों के, पाकिस्तानी फिल्मों का बाइकआउट नहीं किया तो वो वक्त दूर नहीं है कि ये जितना भी कल्चर हमारे, जितना फहाशी का कल्चर हमारे ड्रामों में, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद है, ये बाहर हमारे आम घरों में आने तक ज़रा भी देर नहीं लगेगी। ऐसा वो दिन आप अपने बस समझें करीब ही है कि जब आपके वही कल्चर, वही ड्रेसिंग, वही कॉस्ट्यूम आपके अपने ज़ाती घरों में इस्तेमाल हो रहा होगा और आप इसको आम और बिल्कुल ही समझेंगे यार कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि आम हो जाएगा, क्योंकि वो कल्चर आप अपना चुके होंगे जहनी तौर पे। अभी भी आप मुझे एक चीज़ बताइए, तमाम घरों में पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं, ये तमाम अदाकारें उन ड्रामों में आती हैं, वहाँ पे इनको करैक्टर के हिसाब से, किरदार के हिसाब से ड्रेसिंग करवाई जाती है। वरना अगर इनका बस चले अपने आप को मशहूर और बहुत ज़्यादा अमीर होने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा अरब खरबपति बनने के चक्कर में, कि वहाँ पर भी ऐसी ड्रेसिंग, माँ के रोल में अगर माँ का इनको रोल मिलता है, वहाँ पर भी ये जीन्स और टी शर्ट और मतलब कि बुरी से बुरी ड्रेसिंग करने को भी ये तरजीह देंगी, क्योंकि इनको फेमस होना है। इनको बस सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी है कि भाई हम किसी तरह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएं और बहुत ज़्यादा हम लोगों की मतलब कि सिर्फ हमारा ही नाम हो, हर जगह पे हम ही जाने पहचाने जाएं। ये एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में इस कदर गिर जाती हैं कि आपकी सोच है। अब ये तो था हमारे फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री और हमारी अदाकारों के मुतल्लिक़ जो मैंने बात की हैं। बात यह है कि ये भी इंसान हैं, ये भी आम घरों से, हमारे जैसे लोगों में से ही उठ के इस इंडस्ट्री तक पहुंची हैं। बात यह है कि इन्होंने अपने माइंड के ऊपर, अपने ऊपर इस कदर इस चीज़ को सवार कर लिया है, इस इंडस्ट्री को इस कदर और इस मशहूर होने को, स्टार बनने को इस कदर अपने माइंड के ऊपर बैठा लिया है कि इस दौड़ में ये कुछ भी कर सकती हैं आगे जाने के लिए। एक दूसरे से आगे की जो दौड़ है, इसमें दौड़ने के लिए, भागने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो वक्त फिर वो दूर नहीं है जो मैंने आपसे कहा कि ये माहौल हमारे घरों तक आ सकता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि देखें, आम इंसान जो होता है, ये ड्रामे किसके लिए बनाए जाते हैं? ये आम इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, हम इनको फीडबैक देते हैं। ये ड्रामे ट्रेडिंग में इसलिए जाते हैं क्योंकि हर घर में, हर इंसान की पहली अवलीन तरजीह होती है कि हम ड्रामा जो होता है, जो ख्वातीन होती हैं घरों की, वो हर हाल में मिस कर देती हैं अपना खाना बनाना, अपने तमाम काम काज सब कुछ छोड़ के वो ड्रामा लाजमी देखती हैं। अब ड्रामे को इतना ज़्यादा हम फॉलो कर रहे हैं, उस माहौल को समझ लें कि हमने अपने दिमाग में उनकी ड्रेसिंग को, हर चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ड्रामों के अंदर पहले तो इस कदर इन्होंने मचा रखा है कि बहुत ज़्यादा ही जो करैक्टर हैं बहुत मिक्सअप कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा जो रिलेशन है लोगों के वो ख़राब दिखाए हैं कि अब ड्रामा देखने को दिल ही नहीं करता। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस माहौल के ऊपर, इस कल्चर के ऊपर पाबंदी लगे, तो आप सब लोगों ने क्या करना है? प्रोटेस्ट करना है, आवाज़ उठानी है, अपने हिस्से का हक अदा करें, इन लोगों को फीडबैक दें। जो भी लोग ड्रामे बनाते हैं, अगर आप ड्रामे के अंदर कोई किरदार देखते हैं ऐसा कि आपको समझ में नहीं आता, जो कि फहाशी की तरफ जाता है या बहुत ज़्यादा रिश्तों के मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदगी की साइड जा रहा है, तो आप लोगों ने आवाज़ उठानी है अपने हिस्से का हक अदा करने के लिए। इन ड्रामों के नीचे ही आपको कमेंट सेक्शन मिलते हैं, इन चैनल को ईमेल करें। चैनल को ईमेल करेंगे तो ये ड्रामा जो होता है, ड्रामे डायरेक्ट नहीं बनते, ये प्रोडक्शन हाउस में बनते हैं। प्रोडक्शन हाउस से ड्रामे आके सेल होते हैं चैनल के ऊपर। आप जब इतना ज़्यादा फीडबैक देंगे कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली चैनल अपने ऊपर दबाव, जब उसको प्रेशराइज वो होगा, तो वो उस प्रोडक्शन हाउस से ड्रामा परचेज नहीं करेगा कि भैया आपके ड्रामे की वजह से हमारे चैनल की रेटिंग डाउन हो रही है। इसलिए आप लोगों ने एक तो काम ये करना है, अगर आप ड्रामे में देखें। सेकंड, आपने जितनी भी अदाकारें हैं जिनको आपने ही इतना ज़्यादा नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 के जो अवार्ड दे रखे हैं, सबसे पहले आपने ये करना है, इनके खिलाफ एक्शन लें। इनके लिबास को जितना इन्होंने कम से कम कर दिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाने के चक्कर में, इस लिबास के ऊपर आप प्रोटेस्ट करें कि भाई हमारी फैमिलीज़ के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है कल के दिन। अगर आज ये रोकी ना गई तो आप लोगों ने बस अपने हिस्से का जो है वो हक अदा करना है। हम किसी को ज़बरदस्ती मार के जाके नहीं कह सकते कि भैया तुम ये ड्रेसिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम लोग आज़ाद मुआशरे के अंदर हैं, जो चाहे जिस तरह से भी चाहे लिबास इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अपनी लिमिट्स में रह के। अगर आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे, अगर पाकिस्तान का लिबास आपको पसंद नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझती हैं कि, तो फिर आपके लिए एक हल है, आप इस कंट्री को छोड़ें। सबसे पहले आप इस मुल्क को छोड़ें, इसका लिबास अगर आपको पसंद नहीं है, इस मुल्क को छोड़ दें। इस मुल्क से आप जाएं, जहाँ जाते हैं, जहाँ आपको यूरोप में जाएं, आउट कंट्री में जाके रहें, वहीं का लिबास, वहीं के तर्ज और रहन सहन को अपनाएं। आपका पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को जो कि फहाशी और बदनामी का पाकिस्तान के लिए बायस बने, उनको यहाँ पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का लिबास, पाकिस्तान की ज़ुबान, पाकिस्तान के लोग नहीं पसंद, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप पाकिस्तान के अंदर रहें। अब आप लोगों ने खुद ही सोच लेना है, या तो इस कल्चर को अपना लें या तो फिर एक ही मुल्क का होकर रहें, या यहाँ के रहें या वहाँ के रहें। आप लोगों के ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी जुल्म नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके कि भाई आपने यही करना है। हम आपको मशवरा देते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी गंदगी, ऐसी फहाशी, ऐसी बदनामी, हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पाकिस्तान की आवाम ने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके गए हैं, भाई ये बहुत बड़ी स्टार है, भाई ये उससे भी बड़ी स्टार है। आप नहीं देखते उन्होंने लिबास किस तरह का तन किया हुआ, किस तरह की फहाशी फैला रही हैं, आपके घरों तक ये चीज़ आ सकती है। आप लोगों ने, जो आम आवाम है, जो इनको हीरो हीरोइन बनाता है, आप ही लोगों ने इनके लिए प्रोटेस्ट करना है और इनके लिबास को, इनके किरदारों को आपने मंजर आम पे लाना है। अब इतना ज़्यादा पुराना वक्त नहीं है कि बस गिने चुने हुए लोग टेलीविज़न पे आते थे। अब हर कोई टेलीविज़न पे भी आ सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन राइट और सीधे तरीके से जाइए, और जितने आप गलत तरीके से जाएंगे तो आपको मालूम है फिर बदनामी आपके ही कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ायज़ा मीर कश्मीरी ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना नहीं भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।